हेलो भाई, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में आपने ऑर्डर मोलिकुलरिटी के साथ डील किया था लास्ट क्लास में, मोलिकुलरिटी, एंड फिर फर्दर हमने मैकेनिज्म के साथ भी कल डील किया था। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ इनके साथ डील किया था। आज जो हम डील करने वाले हैं वो डील करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के साथ। रेट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। डिफरेंट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। एक एक को हम स्टेप टू स्टेप लेके चलेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले तो एक आपकी जो आती है, सपोज करो कोई भी ए गिव्स बी, इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग अगर मैं लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट्री है, तो रेट किसके इक्वल आ गया, के इज इक्वल टू ए। सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। और थ्योरेटिकल रेट किसके इक्वल है, थ्योरेटिकल रेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में सीखा था, माइनस डी ए बाई डी टी रेट, डिफरेंशियल रेट। अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो हम रेट इसकी लिखते हैं, लार्ज चेंज है एवरेज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस में हमने ये पढ़ा। तो ये भी रेट के इक्वल, ये भी रेट के इक्वल, तो मैं ये लिख सकता हूँ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। ये क्या आपका रेट, ये जो है आपकी इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसका क्या कर रखा हमने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हमें इंटीग्रेशन करके इसका हम चेंज करेंगे किसके अंदर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर चेंज करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो ये चीज़ आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए सपोज करो ए कन्वर्ट हो रहा आपका किसमें, बी। ए किसमें कन्वर्ट हो रहा आपका, बी। इसके लिए मैं रेट लिखूं तो रेट किसके इक्वल आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो के अकॉर्डिंग रेट क्या आएगा भाई, मैं जीरो ऑर्डर बोल रहा हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ए रेज़ टू पावर जीरो। ये आपकी इक्वेशन 1, ये 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। आपके पास क्या आ गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब मैंने क्या किया, इस डी टी को मैं दूसरी साइड लेके गया, के इंटू डी टी। इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, सपोज करो ये थर्ड 3, इंटीग्रेशन किया, माइनस डी ए बाई इज इक्वल टू के डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू के डी टी। के तो आपका कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कोई कांस्टेंट सी आएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जनरली आई से लिखते हैं हम। ये क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो व्हेन, मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल, तो ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल रहेगी, ए नोट के। ए नोट क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन।
T0 आप इसमें पुट करोगे, ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट के, T0 के इंटू 0 प्लस आई, सो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए नोट। ये आपकी इक्वेशन 4, पुट इन 4, सपोज करो ये 5 थी, पुट 5 इन 4, क्या आ गया आपके पास, माइनस ए के टी माइनस ए नोट, आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए नोट। ठीक है भाई, अब क्या किया आपने, इसको इस साइड लेके गए, के टी को इस साइड, या फिर मैं आपने क्या किया, माइनस, इस माइनस को उस साइड सेट किया, तो आपका ए किसके इक्वल आ गया, ए नोट माइनस के टी। ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपकी क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ए नोट क्या है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल किसका अमाउंट है, ये और लिख लेना, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी किसका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टी आपका टाइम, कि आपका रेट कांस्टेंट, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, टी आपका टाइम। तो कुछ नहीं है, दोबारा से एक बार डिस्कस करता हूँ। आपने क्या किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, डिफरेंशियल रेट और रेट लॉ को यूज किया, वहाँ से आपने दोनों को इक्वल पुट किया, रेट को डी टी इस साइड लेके गए, इस साइड ले जाने के बाद इक्वेशन थर्ड का आपने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन आपने मैथ में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, ए नेगेटिव सामने था, डी टी का इंटीग्रेशन के कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो जीरो, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो कि आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। डी टी का इंटीग्रेशन आ गया टी प्लस आई, आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस आई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कंडीशन पुट की, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू ए नोट। जब आपकी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस टाइम ए किसके इक्वल था, आपका ए नोट के, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो आपका ए नोट इज इक्वल टू, आपने वैल्यू पुट की टी की जीरो इज प्लस आई, सो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए नोट। इस आई की वैल्यू को आपने इस फॉर्म में पुट किया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस माइनस को इस साइड भेजा, और जो आपकी इक्वेशन आ गई ए इज सॉरी आपके पास जो इक्वेशन आ गई ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ये क्या आ गई आपके पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसके ऊपर एक दो ग्राफ हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डील करना है। तो देखो भी, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फर्स्ट ग्राफ किसके है, आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हमने निकाला ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, वेयर आपका जो ये हम कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ गई, तो आपके जो कर्व ग्राफ आ गया वो क्या जी, यहाँ पे क्या आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इधर आपका टाइम। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सी जीरो नहीं है, दैट मीन्स ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ये तो 100% श्योर हो गया, कोई इंटरसेप्ट रहेगा जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, बिकॉज इंटरसेप्ट इज नॉट जीरो। स्लोप है m जो है वो क्या है, माइनस के, दैट मीन्स स्लोप क्या आपकी नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज।
तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये आपका डिक्रीज करता जाएगा। ये इंटरसेप्ट कितना था, ए नोट, और इसकी स्लोप क्या आएगी आपकी माइनस के, स्लोप क्या आपकी माइनस के। तो ये आपका क्या आ गया, ग्राफ बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। सेकंड, रेट वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए तो यहाँ पे रेट लो लगाएंगे, आपका रेट किसके इक्वल आ गया, के ए रेज टू पावर 0 या फिर डायरेक्टली के। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो आपका रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, ये रेट है वो क्या रहेगा, के, क्या है के। तो ये आपका रेट वाई एक्सिस इज इक्वल टू एम एक्स, इज इक्वल टू एम एक्स। तो बेसिकली एक्स भी नहीं है, बेसिकली आपका क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट। तो जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट। ये आ गया आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होना है, फिक्स रहना है, जो आपका क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट। देखो थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। देखो ये आपका ए कन्वर्ट हो रहा था किसमें, बी में। स्टार्टिंग में था ए नोट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे ए नोट माइनस एक्स, ये क्या आ गया एक्स। सॉरी, रेट लो ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। ए किस क्या है, अमाउंट लेफ्ट कितना है, भाई वो आपका ए नोट माइनस एक्स, ये आपका क्या है ए नोट माइनस के टी। दोनों तरफ से ए नोट कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली क्या बच गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू के टी। इक्वेशन क्या आ गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। सो आपकी जो ग्राफ आ गया वो क्या आ गया, ये कंसंट्रेशन, ये क्या आपका प्रोडक्ट की, और ये क्या आपकी टाइम। सो प्रोडक्ट और टाइम के बीच में जो कर्व आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपकी फाइनल क्या आ गए, कुछ ग्राफ्स थे जो आपको डील करने थे। अब एक दो इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमें डील कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो आपको यूनिट ऑफ के याद होनी चाहिए, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, क्या थी, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यही थी। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट if left for of reactant if reaction takes place for 15 minutes and rate constant is equal to 1 into 10 raised to power minus 2 mole per liter per second. If initial concentration of reactant is क्या है भी, suppose 10 मोल पर लीटर।
देखिए कुछ नहीं है, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 10 मोल पर लीटर, के आपके पास गिवन है 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। आपके पास और क्या गिवन है, टाइम गिवन है 15 मिनट, जिसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया आपके पास सेकंड। तो देखिए अब आपको कैसे, आपको रिएक्शन के अंदर कहीं पूरे क्वेश्चन के अंदर ये कहीं भी नहीं लिख रखा कि आपकी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कहाँ से पहचानना आपको, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के से हमें देखकर पता लग रहा है ये रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें पता है A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू 10 माइनस के आपका 10⁻⁻² इंटू टी, ये आपका क्या आ गया 10 - 9, सो क्या आ गया 1 मोल पर लीटर आपकी क्या बच जाएगा, रिएक्टेंट बच जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कुछ बहुत ही आपका हार्ड है, सिंपल सा है। जीरो ऑर्डर के लिए जो आपको याद रखना है वो चीज़ ये याद रखनी है, नोट डाल के लिख लो बेशक से, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ आपके माइंड में 101% होनी चाहिए। दूसरा, इंटीग्रेटेड रेट लो आपके माइंड में होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। देखो एक और जनरल सा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सपोज करो एक क्वेश्चन गिवन है जीरो ऑर्डर के लिए, एक मिनट, कैलकुलेट the amount of product formed in the given reaction। आपको कोई गिवन रिएक्शन है, A gives B, if K आपको गिवन है 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड टाइम फॉर रिएक्शन जो आपको गिवन है वो गिवन है सपोज करो 50 सेकेंड। कितना गिवन है, 50 सेकेंड। तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है भी, आपने देखा था जो आपका प्रोडक्ट जो आएगा x इज इक्वल टू के टी, एक्स किसके इक्वल है, के टी। ये x क्या आपकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, x क्या आएगा आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x किसके इक्वल आपका k इंटू टी। तो हम वैल्यू डायरेक्टली यहीं पे पुट कर रहा हूँ, सिंपल सा x इज इक्वल टू के टी। के की वैल्यू मेरे को पता है क्या 10⁻⁻1 इंटू 50, ये आ गया क्या 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ये के से हम सबसे पहले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन का ऑर्डर आपको के की यूनिट से फाइंड आउट करना है। आपकी के की यूनिट क्या है, एक बार के की यूनिट से ऑर्डर पता लग गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाएंगे या रेट लो लगाएंगे या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लगाएंगे, ये हम फर्दर चेकआउट करेंगे। देन आपके जो भी आपके क्वेश्चन ने पूछा है, न्यूमेरिकल ने पूछा है, उसके साथ डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ डील करेंगे, उसके कुछ ग्राफ्स देखेंगे और उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ डील करेंगे। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।